थोड़ा आइडिया दीजिए आप, क्योंकि खुद इस पैनल ने 2-3 कैटेगरी में बांटा है पूरे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो बन गए हैं, कई जगह तो पोजीशन भी मिल गए हैं, जैसे आप कह रहे हैं रजिस्ट्री वाले लोग, तो आई थिंक वहां कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वहां जैसे ही आपको वहां तो, हाँ, वहां क्लियर वहां हो तो जाएगा बहुत, मामला। वहां तो तुरंत ही हो जाएगा। और मतलब मेरे ख्याल से बिल्डर वेट कर रहे हैं इस काम के लिए। अगर ऐसे बिल्डर जो फरार हो गए हैं हाँ हाँ। उनका तो मैं नहीं कह सकता, हम्म। क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट में वो घर तो आदमी किसी तरह से ले लिया, लेकिन अब बिल्डर ही नहीं मिल रहा। अथॉरिटी भी ढूंढ रही है, पुलिस भी ढूंढ रही है, तो पता नहीं ऐसे कहाँ कितने गायब हो गए। प्रोजेक्ट हैं आलोक जी, जो परसेंटेज में आप भले ही बता दें, जिनमें सिर्फ रजिस्ट्री तक मामला अटका हुआ है, और ऐसे कितने हैं जहां पर काम ही बीच में अटक गया है, रुक गया है, और वो प्रोजेक्ट फंसे हैं? मुझे लग रहा है कि करीब करीब इधर रेरा ने भी सेक्शन 8 में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके, थर्ड पार्टी को और एसोसिएशन को, क्योंकि पहला राइट बायर एसोसिएशन का होता है, तो उनको इन्वॉल्व करके कई सारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाई है। ऐसी बात नहीं है यहाँ भी। तो मुझे लग रहा है कि करीब करीब 70-80 हजार लोग तो ऐसे हैं जो रह रहे हैं घर में और जिनकी रजिस्ट्री होनी है। तो ओके। वो तो मुझे लगता है कि जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, अगर सरकार इस तरीके से अग्रसर हो काम करने में और ये रिकमेंडेशन वगैरह आ जाए। क्योंकि उसमें काफी बिल्डर तैयार बैठे हैं कि भाई आते ही हमारा कुछ माफ हो जाए, हम अथॉरिटी का पैसा जमा करा दें और हमारी रजिस्ट्री शुरू हो जाए। लेकिन हाँ, जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं जिसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है या स्ट्रक्चर नहीं भी बना हुआ, आधे प्रोजेक्ट बने हैं और आधे नहीं बने हैं, वैसे भी करीब हमको लग रहा है कि 1 लाख के करीब फ्लैट होंगे ये सब मिलाकर। तो जी। वहाँ वहाँ एक बड़ा चेंजेज आएगा। लेकिन उसमें भी सरकार या जो भी टीम अगर आएगी तो वो ये जरूर देखे कि ये बिल्डर करने लायक भी है कि नहीं। कई बिल्डर ने, पता है, ये आने के बाद अब क्या किया है, लोगों को कैंसिलेशन भेजना शुरू कर दिया है। भाई उनको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट आज अब तो आ जाएगा, समाधान निकल जाएगा। लोगों ने, भाई प्रोजेक्ट बना नहीं तो लोगों ने पैसा भी रोक दिया देना। जी जी। तो भाई तुम, ऐसा थोड़ी है कि अब तुम्हारी प्रोजेक्ट बनने की बात या तुम्हें रिकमेंडेशन की बात आ रही है, अथॉरिटी तुम्हारे साथ मीटिंग कर रही है कि नहीं हम सॉल्व कर देंगे, तो लोगों का तुम कैंसिलेशन करने लगो। हाँ, तो ऐसा मुझे, ये एक पंकज जी, ये देखी गई है, ये जो चतुराई चालाकी जो है कि आपका प्रोजेक्ट कई सालों से रुका था, फंसा था, और जब वो दोबारा चलने की स्थिति में आ गया किसी भी वजह से, तो आप क्या करते हैं कि आप कैंसिल कर देते हैं और उसी चीज को महंगे भाव पे भेजेंगे। ये भी काफी खेल होता है। अब ऐसी चीजों के लिए क्या किया जाए? अभी ऐसी चीजों पे फ्रैंकली स्पीकिंग किस तरीके का लगाम जो है रेरा अथॉरिटी और बाकियों को करना चाहिए, बिकॉज द रीजन है कि जब आपने पहले प्रोजेक्ट बेचा था तब आपने एक लोअर प्राइस पे बेचा, आप उसका प्राइस बढ़ गया है तो लालच बढ़ गया बिल्डर्स का, तो वो चाहते हैं कि अगर पुराना ग्राहक उसे कैंसिल कर दे तो अगर मैं नए ग्राहक को बेचूंगा तो आज के भाव के ऊपर बेचूंगा तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और अगर अगर कंज्यूमर ने पेमेंट देना बंद किया क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया उसकी डिलीवरी को करते हुए, और मैं इसको बड़ी स्ट्रांगली भी बोलता हूँ क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो, अगर एक कोई ग्राहक खरीदता है तो अपनी लाइफ टाइम की पूरी पूंजी लगाता है। और अगर आप सोचिए कि उसने ये घर 2009 10 या 12 में खरीदा और उस भाव पे खरीदा, तब उसकी वो अफोर्डेबिलिटी थी। आज के भाव के ऊपर वो प्रोजेक्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकता बाजू में, क्योंकि प्राइस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उसका घर कैंसिल करते हैं तो आप उसका राइट जो है उससे छीन रहे हैं। और ये एक्चुअली फंडामेंटल राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं कि आप अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं और यहाँ पे आप किसी को डिप्राइव कर रहे हैं उसके राइट टू ओन ए प्रॉपर्टी एट ए सर्टेन लोकेशन, क्योंकि वो भाव बढ़ जाने की वजह से उसकी अफोर्डेबिलिटी अभी बचती नहीं, क्योंकि इस पीरियड में इस तरीके की इनकम नहीं बढ़ती जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ जी। जाते हैं। तो या तो उसे इंफीरियर लोकेशन पे या दूर की लोकेशन पे खरीदना पड़ता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं इस पे रोकथाम होनी चाहिए। अथॉरिटीज और रेरा जैसी हाँ, तो इसमें यही उन्होंने प्रावधान किया है। अब उसको देखना होगा। आलोक जी हमें बताएंगे कि कितने दांत हैं इस समय यूपी रेरा के पास। तो उस ये जो कमेटी ये सिफारिश भी कर रही है कि जो इतने सारे मामले हैं, अब इनको अगर ये रजिस्टर्ड हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ पुराने प्रोजेक्ट भी हैं वो रजिस्टर्ड नहीं, तो रेरा इनको अलग अलग कैटेगरी में अपने पास रजिस्टर करे और इनका निराकरण खुद देखे, उसको सुपरवाइज करे। आप बताएंगे आलोक जी कि क्या यूपी रेरा अभी इतना सशक्त है? मैं तो यूपी रेरा कंसल्टेशन टीम का मेंबर भी हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि हम लोग समाधान निकाल लें। क्योंकि बेंच में जाने के बाद आप इमेजिन नहीं कर सकते जिस रेरा की लड़ाई हम लोगों ने इतनी लड़ी और रेरा लाने में इतने लगे रहे,
उम्मीद यही रहती थी कि नहीं 3 से 4 महीने में लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन बेंच में 2-2 साल लग जा रहे हैं नॉर्मल कोर्ट की तरह मामला को खत्म होते होते। तो आप सोचिए ना, और बेंच के बाद बिल्डरों को पता है कि भाई बेंच में क्या होगा, हम सीधा फिर लखनऊ चले जाते हैं लोग। तो आदमी ये सोचता है कि भाई हम एक तो घर के लिए परेशान हैं, अब बिल्डर ने हमारा कैंसिल कर दिया। बिल्डर क्या कर रहा है कि पेमेंट भी भेज देता है इंटरेस्ट के साथ, तो उसको लगता है कि यार हम इंटरेस्ट के साथ भी भेज दे रहे हैं, हम 2,000 रुपये या 2,200 रुपये में लिए थे और आज हमारा चीज बिक रहा है 7,000 रुपये में, तो इंटरेस्ट के साथ भी भेज दे रहा है। और उसके बाद आप रेरा में चले जाइए और लड़ते रहिए, फिर लखनऊ लड़ते रहिए, तब तक आप हार मान के सोचते कि यार पेमेंट घर में आ गया, हम कहाँ तक अपने घर से वकील को पैसा देते रहे और लड़ते रहे। आदमी परेशान होकर छोड़ देता है। तो ये तो मतलब रेरा को भी हमने कहा ना कि इसमें अथॉरिटी को, ये रेरा को कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करना पड़ेगा, तभी लोगों को राहत मिलेगी, नहीं तो बहुत बड़े पैमाने पे बिल्डर कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं लोगों जी का। पंकज साहब, इसमें एक और प्रावधान है, हालांकि वो बिल्कुल अपर लेवल पर है, कि जो ये बार बार जैसा आलोक जी कह रहे हैं ना कि कानूनी लड़ाई भी या रेरा भी ले लीजिए, तो वो बहुत लंबे प्रोसेस है। अब इसमें ये भी रिकमेंडेशन एक आई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो उसका बार बार रिव्यू नहीं होगा, बार बार उस पर रिपीटेटिव रिव्यू की पिटीशन नहीं डलेगी, उस ऑर्डर को आपको इंप्लीमेंट करना। हालांकि अगेन ये सिफारिशें हैं और अभी तो आउट भी नहीं है, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, बेसिकली आप जो टाइम वेस्ट होता है अगर आप उसको कम कर देंगे तो लोगों की को राहत होगी, जो कंज्यूमर भटक रहे हैं और जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं वो एक्चुअली वहां से राहत होगी। तो बेसिकली टाइम एक सबसे बड़ा एसेंस है कि एक आदमी जो सालों से इंतजार कर रहा था और उसके बाद अगर उसको कोई रिजोल्यूशन और कोई किस तरीके का एक राहत कोर्ट की तरफ से मिलती है, तो ये रिव्यू पिटीशंस के थ्रू जो है उस पे फर्दर जो है वो प्रॉब्लम एग्रीवेट होती रहती है और टाइम जो है उसमें वेस्ट होता रहता है। तो इस तरीके के प्रावधान लेकर के आने से सर्टेनली थोड़ी बहुत राहत होगी। आप उसमें उसको आपको रिव्यू जी के लिए अलाउ नहीं करना ठीक है। चाहिए। तो आलोक साहब देखिए, अभी भी एज आई सेड की ये रिकमेंडेशन है, अभी तो पूरी तरह से आउट भी नहीं है, सोर्सेस पे हमें पता है कितनी इंप्लीमेंट होंगी कितनी नहीं होंगी, किस तरीके से होंगी, वो सब आगे देखना पड़ेगा। हालांकि सरकार में बात हो रही है, केंद्र राज्य सरकारें सब इसमें शामिल होंगी, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है जितना मामला फंसा हुआ था उससे तो कुछ बात आगे बढ़ेगी? इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार मतलब सरकार कॉन्शियस है, जब सीएम खुद मीटिंग कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, नोएडा आ रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं, और सेंटर भी मीटिंग कर रही है, अमिताभ कांत जी ने भी मीटिंग में हमारी टीम के लोगों को गए थे, उनसे मिले भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार कॉन्शियस है, कुछ सॉल्यूशन हमें दिख रहा है। अगर सॉल्यूशन नहीं दिखता रहता तो आप सोचिए कि ये जो प्रोजेक्ट के रेट भी इतने बढ़ गए हैं, इन सबके कारण ही इतने बढ़ गए हैं कि लग रहा है लोगों को कि नहीं अब तो घर मिल जाएगा, और बिल्डरों को भी लग रहा है कि नहीं इसका रास्ता निकल जाएगा। मतलब आप 2-2,500 3,000 रुपये का था आज से 2-3 साल पहले, और आज 7,000 रुपये 8,000 रुपये 10,000 रुपये में बिल्डर लॉन्च कर रहे हैं घर। तो लग तो रहा है कि रियल एस्टेट में बेहतर आगे का फ्यूचर। चलिए बढ़िया। आज हमने सभी रियल एस्टेट एसोसिएशंस को भी आमंत्रित किया था, क्रेडाई और नेरेडको है, आ नहीं पाए, मतलब उन्होंने इनकार नहीं किया, और हो भी सकता है कई बार टाइमिंग मैच नहीं करते, लेकिन ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि किसी एक डिबेट या एक शो में खत्म हो जाए। अब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, रिकमेंडेशन आएंगी, आगे फैसले होंगे, तो हम लगातार इस पर बैठेंगे, बात करेंगे, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे। आज तो चर्चा की शुरुआत है। जी हाँ आलोक जी, पंकज जी, आप आमंत्रित रहेंगे, तो यहां से आगे बढ़ाएंगे और मुहिम यही होगी कि घर खरीदारों को उनका हक मिले। जो देरी हो गई वो हो गई, लेकिन अब चूंकि इसके लिए प्रयास हो रहे हैं तो उस प्रयास में सभी भागीदार बने और लोगों को उनका घर गाड़ी पसीने की कमाई से खरीदा हुआ घर जरूर मिल पाए। दोनों में